नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आरटीआई एक्टिविस्ट और पत्रकार वाजपेयी की हत्या का मामला सुलगने लगा है। प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सहित आज़ाद समाज पार्टी काशीराम ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि सीतापुर में बदमाशों ने पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रदेश में कायम जंगल राज हर रोज़ किसी न किसी की जान लेता है और सत्ताधीश को कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्या यही है डबल इंजन सरकार की कानून व्यवस्था। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को गोलियों से भून दिया गया और सरकार खामोश है। अगर एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग की गई। चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज, अब पत्रकार भी असुरक्षित। सीतापुर जिले के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में दैनिक जागरण में कार्यरत पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की दिन दहाड़े हत्या अत्यंत दुखद और दंडनीय। यह घटना साबित करती है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी शासन से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर दिन दहाड़े गोलियां बरसाई जा रही हैं तो आम नागरिकों की सुरक्षा की क्या उम्मीद की जाए। उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी मांग है कि दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कठोरतम सजा दी जाए और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाया जाए। समाजवादी पार्टी ने क्या कहा, आज़ाद समाज पार्टी ने क्या कहा, किसने क्या नहीं किया, बात यह नहीं है। बात यह है कि व्यवस्था जब पटरी से उतर जाए, व्यवस्था जब सवाल पूछने पर मजबूर करे तो लोग सवाल तो पूछेंगे ही। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता आलोक वत्स साहब जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का स्वागत है। वत्स साहब, शुरुआत आपसे। सवाल आप ही से होगा। शासन आप ही का है, व्यवस्थाएं आप ही की हैं। यह कोई पहली दफ़ा नहीं है जब इस तरह की निंदनीय, घोर निंदनीय घटना हुई है। कुछ दिनों पहले अगर बात की जाए बस्तर की, वहाँ से भी यही ऐसी ही खबर सामने आई थी। अब बात कीजिए उत्तर प्रदेश, सिर्फ राज्य बदला है, वहाँ भी आप ही की सरकार, यहाँ भी आप ही की सरकार। ये जो बुलडोज़र चल रहा है सर, क्या सिर्फ इमारतों पर ही चल रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस हिसाब से यदि देखा जाए तो अपराधियों के तो हौसले बुलंद है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। चौथे स्तंभ तो सिर्फ नाम के ही रह गए पत्रकार, उनको तो सरेरा गोली मार ही दी जा रही है ना। वत्स साहब, देखिए कुणाल जी, कानून व्यवस्था वैसी नहीं है जैसे पूर्व में हुआ करती। लेकिन हाँ, ये जो आपराधिक घटना हुई है पत्रकार को गोली मार देने की, ये निंदनीय है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषियों को पकड़ा जाएगा और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पर अगर आप स्टैटिक कंपेयर करेंगे तो अपराध के मामलों में बहुत कटौती हुई है। पुराना उत्तर प्रदेश में तांडव था, अपराध था। अब वो तांडव नहीं रहा। लेकिन हाँ, इस तरीके की छिटपुट घटनाएं भी नहीं होनी चाहिए। जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन इतना विश्वास रखिए कि योगी जी के राज में उन लोगों को पाताल से भी ढूंढ कर हम निकाल लेंगे और उन पर कड़ी से कड़ी सजा मुकर्रर करेंगे। वत्स साहब, जो हुआ वो गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ, आप भी ये बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा फिर ना हो इसके लिए क्या? क्योंकि बस्तर की घटना हुई थी तब भी यही बात होती थी कि चलिए तुरंत कार्रवाई की जाएगी, पकड़ा जाएगा, पकड़ा भी गया, लेकिन उसके बाद एक रिपीटिशन में फिर यह इंसिडेंट हो गया। ऐसा अब क्या कुछ करना बाकी रह गया है कानून के माध्यम से, जो भी प्रावधान है उसके माध्यम से, कि कोई करने के पहले 100 बार सोचे? ये नहीं कि एक घटना के उल्लेख के बाद फिर हम दूसरे घटना की उल्लेख करने के उस पूरे प्रक्रिया में बिजी होते चले जाए। क्योंकि सवाल है सर, सवाल तो उठेगा, किसी की जान चली गई है, आंकड़ों को देखकर क्या ही होगा, किसी की जान तो वापस आएगी नहीं। वत्स साहब, देखिए, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कुणाल जी।
कि चाहे कुछ भी कार्रवाई कर ले, जिस व्यक्ति की जान गई है, जिसके परिवार का लाल गया है, वो हम वापिस नहीं करा सकते। लेकिन इतना विश्वास मानिए कि हम सच्चाई से, सजगता से कानून व्यवस्था पर नजर रखे हुए। ठीक, सुन रही है ना पूजा जी, आप तो सुन ही रही हैं। देखिए सरकार जो वर्जन है निकल कर सामने आता है कि कार्रवाई होगी, व्यवस्थाओं के ऊपर नज़र रखी जा रही है। हर घटना के बाद ये सुनने को मिलता है। विपक्ष के नाते आपके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ सरकार से सवाल पूछ लेने से काम नहीं होगा। सरकार से सवाल के साथ जवाब लेने के लिए भी उनको मजबूर करना पड़ेगा, यह सुनिश्चित करना पड़ेगा, लोगों की आवाज़ उठानी पड़ेगी ताकि अगली बार ऐसी घटना ना हो। एक मजबूत सरकार के साथ जनता को एक मजबूत विपक्ष भी चाहिए। कुणाल जी, पहले तो पत्रकार जिनकी मृत्यु हुई है उनको भगवान आत्मा को शांति तो तभी मिलेगी जब जो है लोग उनको न्याय दिला पाएंगे। समाजवादी पार्टी प्रतिबद्ध है कि हम उनके साथ में खड़े रहेंगे, उनके न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे, सड़क पे आकर के लड़ेंगे। और ये कोई अभी कह रही है कि छुटपुट घटनाएं हो जाती है। मैं आपको बता दूं, एक हफ्ते पहले ही धूमनगंज, यहाँ इलाहाबाद में धूमनगंज चौराहे पे दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। अब ये जो है इस तरीके की घटनाएं, और ये आप पत्रकार की जो बात कर रहे हैं कि आपने अभी एग्जांपल भी दिया कि वहां पे पत्रकार की हत्या हो गई थी, तो आपको बता दूं नवंबर की घटना 2024 की फतेहपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वहां पे भी ऐसे पत्रकार की हत्या कर दी गई थी। ऐसा ही नहीं कि हमारे देश का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स गिरता चला जा रहा है। जब पत्रकार मुखर हो रहा है तो ऐसे हत्याएं हो जा रही हैं। या तो आप जो है गलत होता हुआ देख करके शांत हो जाइए, या फिर आप गलत को अगर उजागर करेंगे तो हत्याएं हो जाएंगी और ये सरकार ऐसे ही बैठी रहेगी। ये कहेंगे हम गुंडे माफियाओं को खत्म कर दे रहे हैं, और उन गुंडे माफियाओं की भी हत्या इनके कस्टडी में हो जाएगी। जो हत्याएं कर रहे हैं वो सब कौन होता है? और अभी यहीं पे बात कर ली जाए, जो पत्रकार की हत्या हो गई, क्या ऐसा नहीं है कि सरकार को जानकारी नहीं होगी? सरकार को पूछ जानकारी को भी कह रहे हैं ना, पताल से खोज लाएंगे। पताल तो जाने क्यों देते हैं? ये देखिए कुणाल जी, इनका ऐसा लगता है कि ये चाहते हैं कि भाई घटनाक्रम घटित हो, और घटनाक्रम घटित होने के बाद में फिर आएंगे, पताल से खोज लाएंगे, सबके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बुलडोजर चला दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। आपकी जिम्मेदारी बनती है किसी की मृत्यु की घटना ना घटित हो। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि क्राइम ना हो। आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि आप जो है किसी की घटनाक्रम हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, किसी का मर्डर हो जाए, उसके बाद में आप कहो कि इस पे कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में नया चलन चल गया और इस सरकार में कि मुख्यमंत्री, उनके प्रवक्ता कहेंगे कड़ी कार्रवाई होगी, और एक नया अब आ गया हुआ है कि पताल से खोज लाएंगे। ना जाने कितने लोग विदेश चले गए, पताल भी नहीं गए हैं, उनको तो पकड़ के ला नहीं पा रहे हैं, और यहाँ पे पताल से खोज लाएंगे। और ये आप देखिए कुणाल जी, जिस तरीके से सिंडिकेट का धंधा चला, आपको पता है कि बांदा में सिंडिकेट का धंधा चल रहा है। ये पत्रकार लोग ही जो उजागर करते हैं, और उनको उजागर करने के बाद में आपको पता होगा कि बांदा के एसडीएम को निष्कासित किया गया, कुछ खनिज अधिकारियों को भी निलंबन हुआ। ये जो निलंबन हो रहा है, जो अगर आप जो है इनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेंगे या भ्रष्टाचार पे कोई रिपोर्टिंग करेंगे तो आप अपने जान हथेली पे छोड़िए ना मैडम, देखिए आप भी जानती है निलंबन में क्या रखा है। निलंबित कर दिया जाता है, कुछ दिनों के बाद उनको रीइंस्टेट कर दिया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना मनोबल पे चोट पड़ती है ना किसी पे, सब कुछ मैनेज हो जाता है। वत्स साहब, इसी से रिलेटेड अगला सवाल है। सर देखिए, महाकुंभ इतना बड़ा आयोजन हुआ ना, उसके लिए तमाम बातें हुई, बहुत अच्छी बात है। कितने करोड़ लोग, 66 करोड़ 68 करोड़, जब आपका तंत्र इतना सुदृढ़ है कि आप 66 करोड़ लोग आए उसको गिन लिए, तो पाताल तक जो सवाल पूछ रही है जाने की जरूरत क्या है? तब इंटेलिजेंस कहा जाता है। उन्हें तो तुरंत पकड़ के घटना हुई और उन्हें घसीट लेना चाहिए। और क्या बोलिएगा वत्स साहब, विडंबना तो यह है कि अब तो जो सरकार है ना, उसके जो अधिकारी हैं जिनके ऊपर सेवा करना, लोगों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है, वह भी कटघरे में खड़े हैं। तहसीलदार साहब के ऊपर भी शक की सुइया जा रहे हैं। आदमी बचे तो बचे किससे? देखिए कुणाल जी, हालांकि ये अभी सिर्फ आरोप है। दोषारोपण करना बहुत आसान है। कोई किसी के ऊपर दोषारोपण कर सकता है, लेकिन कानून व्यवस्था जितनी लचर पूर्ववर्ती सरकारों में थी, क्या अब भी वैसी ही है? हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कानून व्यवस्था और सुदृढ़ हो। ऐसी घटनाओं का हम
पर हम काफी मर्माहत हैं, मर्माहत हैं। नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब तक इसकी तह में नहीं जाएंगे कि किन कारणों से ये हुआ, आपसी रंजिश था, कोई झगड़ा था, कोई विवाद था। अब वो जो पूजा जी बोल रही हैं कि सच दिखाने के लिए जो पत्रकार आगे जाता है उसको रास्ता से हटा दिया जाता है, इसके ऊपर आपका क्या राय है सर? ये तो पूजा जी का अपना मानना है, मंतव्य है। हमारा अपना नहीं मानना है। आप फतेहपुर के पत्रकार का आप उठा करके देखिए ना, जितने भी पत्रकार की हत्या हुई है तो आपको पता चलेगा कि भाई रिपोर्टिंग की थी, यहाँ पे सिंडिकेट का दिखा रहे थे, यहाँ पे ये जो है खोज किया हुआ था, इसका पर्दाफाश किया हुआ था। आपको अगर 10 पत्रकार की हत्या हुई है तो मान के चलिए उसमें से 7 या 8 पत्रकार ऐसे होंगे जिनको महज सिर्फ इसलिए हत्या कर दी जाती है क्योंकि वो अपना पत्रकारिता निष्पक्ष होकर के कर रहे थे। मतलब वो अपना कार्य निष्पक्ष होकर के कर रहे हैं अगर, तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। देखिए पूजा जी, ये तो पता लगा, ये तो वही तहकीकात का विषय है कि इनका किन कारणों से हत्या हुआ है। मान सकता हूँ कि कुछ खोजी पत्रकारिता करने वालों पे ऊपर जो ये अलग अलग सिंडिकेट और गैंग जो ऑपरेट हो रहे हैं, वो इस दर्दनाक घटना को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन अभी तो ये जो कार्रवाई होने दीजिए, सच को सामने आने दीजिए। अभी तो आपको सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए कि हम इन लोगों को कहीं से भी ढूंढ के ले आए जिन्होंने ऐसी। हम सपोर्ट में खड़े, आपको लगता है वैसी जानकारी नहीं है। अभी कल ही की न्यूज है कि एक एसडीएम का ड्राइवर जो है पूरा ड्रंक हो करके ट्रकों को घुस लेकर के पास कर रहा था। अब इसको कोई पत्रकार रिपोर्ट कर देगा तो उसकी सोचिए, उसकी जान की हालत सोचिए। देखिए, ऐसे लोग जो भ्रष्ट अधिकारी है उन पर लगातार निलंबन की कार्रवाई चल रही है, लेकिन नहीं, वो ड्राइवर के पास विज्ञप्ति दी है वहाँ के डीएम ने कि भाई कमेटी बनाई गई हुई थी, ड्राइवर को भेजा गया था आगे कि जाके ट्रक रोको। इस तरीके का तांडव अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के राज में हुआ करता था, वो भी शायद आपको याद होगा। और उन्हीं के साथी का जो है नाम लेकर के सदन में खड़े होकर के मुख्यमंत्री जी सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं, जिसको 2 महीने पहले अपने ऊपर से उसने गैंगस्टर हटवाया था, उसका नाम लेकर के उसको 30 करोड़ की सक्सेस स्टोरी बता रहे थे सदन में खड़े होकर। पता ही नहीं कि माफिया का नाम ले रहा हूं मैं। और जो आप कह रहे हैं माफिया के जिनके नाम पे घर तोड़े गए, हाईकोर्ट ने आदेश दिया है सरकार को कि अपने पैसे से, अपने खर्चे से घर तोड़ करके जो घर बना करके दीजिए, जो आपने कार्रवाई करने के नाम पे जो है मासूम लोगों के घर तोड़ दिए हैं। आप ऐसे कार्रवाई कर रहे हैं, आप कार्रवाई ऐसे कर रहे हैं कि हम जो है अतीक अहमद के नाम पे सबका जो घर तोड़ देंगे। हम हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, आप उनकी मना स्थिति सोचिए ना। आपने तो तोड़ दिया, ऊपर से अतीक का मुर्गा भी बता दिया। उन्हीं के घर तोड़े जा रहे थे, बाहरी किसी आदमी का नहीं तोड़ा जा रहा था, लेकिन तो हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, फैसला क्यों हाईकोर्ट ने कहा कि उनके घर वालों को बकस दिया जाए, तो स्थगित है कार्रवाई। उसके बाद कोई व्हाट्सएप देखिए, आप संजीदगी से बात को सुनते हैं, ये अच्छी बात है। हमने तो बहुत सारे ऐसे लोगों से भी बातचीत करते हैं ना जो सिरे से चीज़ों को नकार देते हैं, आप एटलीस्ट संजीदगी से सुनते हैं। एक बार व्हाट्सएप आप भी सोचिए, आपको नहीं लगता है कि शासन के अंदर कुछ अधिकारी इतने निरंकुश हो गए हैं, कुछ अधिकारी इतने बेलगाम हो गए हैं कि वो सरकार से भी ऊपर खुद को समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर तो कोई हाथ ही नहीं लगा सकता, वो चाहे राइट करे, रॉन्ग करे, लेफ्ट जाए, राइट जाए। आपको ऐसा नहीं लगता है? देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ कि कुछ अधिकारी हैं जो निरंकुश हैं, चाहे जिन कारणों से हो, लेकिन सब पे कार्रवाई धीरे धीरे हो रही है। उनको चिन्हित किया जा रहा है। अभी भी इसमें समय लगेगा जब कानून व्यवस्था पूरी तरीके से सुदृढ़ करने में। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, जब भारत के शीर्ष पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खुद को प्रधान सेवक बोलते हैं, सेवा भावना की बात करते हैं, तो उन्हीं के अधीनस्थ इन अधिकारियों को इतनी ज़्यादा ताकत कहाँ से आ जाती है कि वो अपने आप को सेवक छोड़ करके अपना शोषण करने के ऊपर उतर जाते हैं। ऐसे भतेरे एग्जाम्पल है सर, लाइन लगी हुई है जहाँ पे लोग त्रस्त हैं मौजूदा सिस्टम से और सिस्टम में काम करने वाले इन सो कॉल्ड अधिकारी से। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अभी भी बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो निरंकुश हैं और जो गलत ढंग से अवैध पैसे की कमाई के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, लेकिन इनको हम एक एक करके चिन्हित
करते जा रहे हैं हाँ। और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी कर रहे नहीं हैं। बात साहब, चलिए लेकिन ठीक है, अभी आप भी कम से कम इस बात को मानते तो हैं, लोग तो आउटराइट रिजेक्ट करते हैं। पूजा जी हाँ बताइए, ये जो मौजूदा सिस्टम हो गया है जिसमें अधिकारी अपने आप को यह समझने लगे हैं कि उनका तो कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, क्या ही होना है, कुछ नहीं होना है, तो फिर वो किसी के लिए क्यों काम करेंगे? सही बात है। क्योंकि जो है मुख्यमंत्री हमारे बैक करते हैं ना। हाँ आप जो है पुलिस ऑफिसर हैं तो आप वर्दी पहन करके हिंदू रैली अगर है तो आप जाइए, हिंदू रैली में आप गदा उठाइए, तिलक लगाइए, कोई आपत्ति नहीं है। जो कि जो रूल ऑफ पुलिस कंडक्ट होता है उसके तहत अलाउड नहीं है, लेकिन आप करिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी से खुश हो रहे हैं तो रूल ऑफ पुलिस एक्ट से कोई मतलब नहीं है। आप चाहे तो धमकी दे दीजिए कि आप कह दीजिए जो संविधान का आर्टिकल 19(1) जो भारत देश के हर नागरिक को आजादी देता है कि आप कहीं पे भी फ्री होकर के घूम सकते हैं, आप भले उस आजादी का हनन कर दीजिए। आप कहिए कि नहीं, आप जो है घर के अंदर बंद रहिए, अगर आप इसको इस चीज से आपत्ति है तो आप घर से बाहर मत निकलिए। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अरे उनका लहजा ऐसा है क्योंकि वो पहलवान है, फिर तो ऐसे जो है कोई व्यवहारिक होगा। समझ गए आप किसकी ओर इशारा कर रही हैं, वो सब समझ रहे हैं। और लेकिन वत्स साहब, आप स्पोर्ट्स कोटा से आ गए हैं, उन्हीं की बात कर लेते हैं। आप डीएसपी बन गए हैं, सब कुछ ठीक है। अब जब आप एक संवैधानिक पद पर आते हैं, उसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आप सिर्फ एक कौम के, एक मजहब के, एक धर्म के लोगों का आप सेवा नहीं करते हैं। सेकुलर देश है हमारा, सबकी सेवा निष्ठा से करनी चाहिए। ऐसे में इस तरह के भी स्टेटमेंट से आपको नहीं लगता है बचना चाहिए? अब तो लोग कह भी देते हैं, कह देते हैं, उनको मालूम है होना तो कुछ नहीं है, दिक्कत क्या है? बोलो। ऐसा नहीं है कुणाल जी। हाँ, इतनी कार्रवाइयां हुई हैं ऑफिसरों पे, इसकी लंबी लिस्ट है। लेकिन हाँ, कुछ लोग सत्ता ये जब उनके पास सत्ता आती है ऑफिसर के पास तो वो बेलगाम हो जाते हैं। ऐसे लोग, इनको भी अब चिन्हित करना पड़ेगा और इनके ऊपर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि समाज में हर तरीके का ऑफिसर होता है। कोई बिल्कुल निष्कलंक होता है और कोई बिल्कुल कलंकित होता है। ये पुरानी परंपरा चली आ रही है। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी है और करेंगे, कहीं से नहीं छोड़ेंगे उनको। लेकिन अभी भी समय लगेगा जब व्यवस्था को पूरी तरीके से सुदृढ़ कर एक राम राज्य जैसा बनाने में, इसमें थोड़ा समय और अभी लगेगा। ठीक है पूजा जी, अब देखिए, अब बात फिर से घूम फिर कर हम वहीं आते हैं जहां से बात की शुरुआत की थी। अब समाज का आईना कहते हैं लोग पत्रकार को। अब अगर आईना दिखाने के लगे कोई पत्रकार, समाज की हकीकत बयां करने लगे, तो सबसे सरल क्या है? आईना को तोड़ देते हैं। आईना को तोड़ दिया जाए, आईना टूट जाता है। उसके बाद जो और अन्य आईने बाजार में, समाज में घूम रहे हैं, वो अपने आप को एक पर्दे के पीछे छिपाने की कोशिश करते हैं। क्या अब यही, आपने इंडेक्स की बात की ही, क्या अब यही नया नॉर्मल है पत्रकारिता को लेकर के? जी कुणाल जी, लगता तो यही है कि यही नया नॉर्मल आता चला जा रहा है। मैंने बताया ना आपको कि चाहे वो फतेहपुर की घटना रही, चाहे अभी वर्तमान की घटना हो, और अभी जो है दिसंबर की घटना है लखनऊ में, जो पत्रकारिता करने के लिए जाते हैं उनको दबंग पकड़ करके मारते हैं, क्योंकि वो जो है वही खोजी पत्रकार होते हैं, वो कहीं छुप करके कहीं से रिकॉर्डिंग करते हैं और वो कंप्लेन करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब इन सब चीजों से नजरें हटाई जा रही हैं तो इसका मतलब है कि लंबा चंबा चेंज चल रहा है। इसमें सब मिल करके धांधली कर रहे हैं, मिल करके करप्शन कर रहे हैं। यूं ही नहीं, इनके पूर्व मंत्री ने कह दिया था कि जितना करप्शन इस सरकार में है, इतना करप्शन किसी और सरकार में कभी नहीं रहा। पूजा जी, आप सबसे सॉलिड विपक्ष में हैं। यदि उत्तर प्रदेश की ही राजनीति की बात करें तो सबसे सॉलिड विपक्ष होने के नाते सबसे सॉलिड जिम्मेदारी भी अब आपकी बनती है कि इस पूरे मैटर को आप आगे परस्यू करें, चेस करें। ऐसे में आप लोगों की क्या रणनीति है कि क्या मतलब इस पूरे मैटर को आगे बढ़ाना है, या फिर मतलब सिर्फ कमेंट, ट्वीट या ये सब करके साइड कर दें? नहीं कुणाल जी, समाजवादी पार्टी धरातल से निकली हुई पार्टी है, धरातल पे रह करके जो है काम करने वाली पार्टी है। हम धरातल पे रहकर ही लड़ेंगे। हमारा तो जो सिद्धांत ही यही कहता है। हम डॉक्टर लोहिया जी को मानने वाले लोग हैं जो कहा करते थे कि सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसदें आवारा हो जाएंगी। तो हमने वो जिम्मेदारी उठाई हुई है और हम सड़कों को सुनसान नहीं होने देंगे। ठीक है, आप सुनसान नहीं होने देंगे। सत्ता में बैठे हुए लोग भी संभवतः ये सुन रहे हैं। क्विक क्लोजिंग कमेंट वत्स साहब आपसे भी। सब लोग अब आस भरी निगाहों से आप ही को देखते हैं, क्योंकि सरकार में आप हैं, शासन प्रशासन भी आप ही के पास है। न्याय की अपेक्षा रखते हैं, वो अपेक्षा पूर्ण होगी?
निश्चित तौर पे योगी जी के राज में ऐसे लोगों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। हम इनके साथ कोई ढिलाई नहीं करेंगे और जैसे भी हो इनको ढूंढ के निकालेंगे और इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ठीक, मैं मानता हूं अभी व्यवस्था सुदृढ़ करने में थोड़ा समय और लगेगा। काफी ऑफिसर हैं जो इस टाइप के हैं जो सत्ता के मद में अपने को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और कानून व्यवस्था में और सुधार की गुंजाइश है, उसको करने के प्रति हम सजग हैं और अवश्य करते रहेंगे। ठीक, बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, सीतापुर में जो हुआ वह कुछ समय पहले बस्तर में हुआ, उसके पहले फतेहपुर में हुआ। एक बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन यह फहरिस्त रुकती नहीं है, थमती नहीं है। कुछ समय अंतराल के बाद फिर यूं ही आगे बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी बात की है कि इस पर फुल स्टॉप लगाया जाए, सरकारों को जवाबदेही तय करनी होगी। इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।